बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार में से श्री परिक्रमा ग्रंथ उनकी एक एक लोरी चौपाई में झीलने का प्रयास कर रहे हैं सदगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी की टीका से। आज पढ़ना है प्रकरण नंबर 5, चौपाई नंबर 59 से। साम सामी दो दरबार उठत रोशनी नूर, क्यों कहूँ इन जुबान सो, करे जंग दो जहूं, करे जंग दो जहूं। आगू बड़े द्वार के 20 थम तरफ दोए, रंग पांचों नूर जहूर के इस सिफत के मुख होए। धाम दरवाजे के दोनों ओर विशाल द्वार के दोनों ओर 10-10 स्तंभ हैं। मध्य में दो मध्य में दो हारों के दोनों ओर माणिक 5, मध्य में दो हारों के दोनों ओर माणिक पुखराज 5 और नीलवी का एक एक स्तंभ है। इन 10 स्तंभों की शोभा अक्षरधाम और रंग भवन दोनों की आमने सामने है। इन पांचों के प्रकाश की किरणों का वर्णन किस प्रकार किया जाए। कल जो चौपाई की थी कि साम सामे दो दरबार उठत रोशनी नूर, क्यों कहो इन जुबान सो, करे जग दो जहूर। श्री रंगमहल का धाम दरवाजा, 10 मंदिर का हास, अक्षरधाम का 10 मंदिर के हास की शोभा, धाम दरवाजा, आमने सामने धाम दरवाजे का नूर, हीरे के थंब के सामने हीरे के थंब उनका नूर, माणिक के सामने माणिक के थंब उनका नूर, तो आमने सामने ज्योति टकराती हुई अति प्यारी शोभा। तो आज वर्णन है आगू बड़े द्वार के 20 थंब तरफ दोए। जो मुख्य द्वार है हमारा, उसके दोनों तरफ 20 स्तंभ आए हैं, 20-20 स्तंभ आए हैं। वो किस प्रकार से, वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये शोभा देखिए कि श्री रंग महल को घेर कर अपना जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, घेर कर जो 6000 मंदिर आए हैं, उनके बाहरी तरफ एक मंदिर की धाम रोस आई है। घेर कर एक मंदिर की धाम रोस, लेकिन 10 मंदिर के हास के सामने हम देखते हैं कि 2 मंदिर की जगह है। ये एक मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी जगह चांदनी चौक से ली गई। सतगुरु महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन से भी देखते हैं। चांदनी चौक से एक मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी जगह, यहाँ पर भी भूमभर ऊंचा चबूतरा हुआ, और इन चबूतरे ने रंगमहल के चबूतरे के साथ एक रूप मिलान कर दिया। अब 201 पहल है। एक पहल हो गया धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते 10 मंदिर का, और घेर कर जो 200 पहल है उनके सन्मुख तो एक मंदिर की धाम रोस है, लेकिन 10 मंदिर का जो धाम दरवाजे का पहल है उसके सामने 2 मंदिर की रोस है, 2 मंदिर की जगह है। अब इस शोभा को देखिए। चांदनी चौक से जब हम भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर आए, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित प्रत्येक 5वीं सीढ़ी चांदी के रूप में, दाएं बाएं कठेड़े परपोटा रूप में, उन पर लाल मानिक की कांगरी। जब हम इन 2 मंदिर की चौक में आए, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, और इनके दाएं बाएं 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे हुए। तो 4 मंदिर का चबूतरा ये, 4 मंदिर का चबूतरा ये, और 2 मंदिर का ये, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक। तो ये 10 मंदिर का हिसाब पूर्ण होता है, 10 मंदिर का जो हास आया धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते। अब हम देखेंगे ये जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, इसके चारों कोनों पर हीरा के थंब है। अब ये अपना हो गया बड़ा दरवाजा। अब बड़े दरवाजे के दाईं तरफ के थंब गिनते हैं। हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीली, ये तो 5 ही थंब हुए।
वर्णन आया 10-10 स्तंभ। दोनों ओर विशाल द्वार के आगे 10-10 स्तंभ है। 20 स्तंभ तरफ तो एक ही, दोनों तरफ 20 स्तंभ है। तो वो कैसे? 5 स्तंभ तो ये अपनी पूर्ण शोभा सहित आ गए। पांच अक्षी आएंगे ना। हाँ जी, 5 स्तंभ तो पूर्ण शोभा सहित आ गए और 5 स्तंभ अक्षीय आए। जो ये 10 मंदिर का हास है, ठीक मध्य 2 मंदिर का लंबा धाम दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं 4-4 मंदिर। अब यहाँ पर ये 5 स्तंभ अक्षीय आए हैं, अर्थात दीवार में चित्रावन मात्र। तो 5 स्तंभ तो ये और 5 स्तंभ ये, तो 10 स्तंभ हुए। इसी तरह से दक्षिण दिशा में भी 10 स्तंभ की शोभा होती है। इनको दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा ये, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा ये। 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, तले किलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी के थंभ, 2-2 रंगों की सुंदर मेहराबें, 44 हाथ का थंभ, 44 की मेहराब, ऊपर 12 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी, थंभों के दरमियान सुंदर कठेड़ा और भीतरी तरफ मंदिरों की दीवार लगती हुई और उनमें अक्षी थंभ। तो इस तरह से बड़े द्वार के दोनों ओर 10-10 स्तंभ आए। मध्य में 2 हारों के दोनों ओर सबसे पहले माणिक आएगा, फिर पुखराज पांच और नीलवी। इन 10 स्तंभों की शोभा अक्षरधाम और रंग है दोनों की आमने सामने है। तो इन पांचों के प्रकाश की किरणों का वर्णन किस प्रकार से है कि वो हीरा से उठता नूर, माणिक से उठता नूर, पुखराज से उठता नूर, पांच से, नीलवी से कैसे नूर झिलमिलाता हुआ। वहां की एक रेती के कण का वर्णन नहीं कर सकते, तो ये तो थंब है संपूर्ण, तो कैसे वर्णन हो। द्वार आगू दोय चबूतरे, दोय तले बीच चौक, हरा लाल दो पर दरखत, हक हादी रूह ठोर शो। धाम दरवाजे के आगे सीढ़ियों के नीचे वाले भाग में अर्थात चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं, जिन पर हरा और लाल वृक्ष शोभा ले रहा है। इनमें शिवराज श्यामा जी और सखियां प्रसन्नता पूर्वक विश्राम करते हैं। 2 मंदिर के लंबी चौड़ी चौक की शोभा, दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरे की शोभा देखिए। धाम दरवाजे की सुंदर शोभा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, सिंदूर रंग की अति सोनी चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे सांकल नगों के और नगों की सुंदर चौक, अमृत वन के नजारे, इन सब शोभा को देखकर वनों की तरफ मुख करें तो धाम की विशाल उतरती सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से उतरकर चांदनी चौक में आए। चांदनी चौक की अलौकिक शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा, रेती का नूर, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल वृक्ष की शोभा। कमर भर ऊंचा चबूतरा है तो चारों तरफ उतरती 3-3 सीढ़ियां, बाकी जगह कठेरा। और ठीक मध्य एक मंदिर का विशाल तना और उन विशाल तने की चारों तरफ फूलों के सुंदर द्वार। 75 हाथ तक तना सीधा चला गया, उसके बाद डालियों का विस्तार।
तले चबूतरे पर एक छत फूलों की आती हुई, एक सुंदर बरामदे की शोभा पहले भूमि में, दूसरी भूमि में वो एक वृक्ष अनंत वृक्षों का विस्तार लेता हुआ। अब जो 33 मंदिर की लंबी चौड़ी फूलों की एक नूरी छत हुई, उसके किनार पर हर दिशा में 34-34 थंब। इन नक्शे में महाराज जी ने 4 थंब 3 मेहराबें दिखाई हैं। ऐसे 34 थंब, उनपे 33 मेहराबें हर दिशा में। 33 मंदिर की लंबी चौड़ी खुली जगह, चारों दिशाओं में 33-33 मेहराबें, ऊपर एकल छत, छत पर गुमटी, कलश, ध्वजा, पताका, और यहाँ पर सिंहासन, कुर्सी, हिंडोलों की अपरंपार शोभा। तो 2 बूंद तीसरी चांदनी के वृक्षों की सुंदर शोभा। वो द्वार आगू दोए चबूतरे, दोए तले बीच चौक। द्वार के आगे सीढ़ियों के नीचे वाले भाग में चांदनी चौक में 2 चबूतरे हैं, जिनपे हरा और लाल वृक्ष शोभा ले रहा है। हरा वृक्ष अशोक का बताया परमहंस महाराज जी ने, और लाल वृक्ष आम का। जो नई नई कोपल खिलती है ना, तो गुलाबी पत्ते जैसे होते हैं, तो आम का लाल वृक्ष। अब यहाँ पे राज श्यामा जी और सखिया प्रसन्नता पूर्वक विश्राम करते हैं। एक सुंदर वर्णन कि जब भी जिस दिशा में बैठना होता है, उन दिशा में सिंहासन कुर्सियां हाजिर हो जाती हैं। राज श्यामा जी और सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं। सखियां उनको घेर कर खड़ी होती हैं। कोई अपलक धनी का स्वरूप ही निहार रही है, तो कोई उनके साथ बात कर रही है, कोई चांदनी चौक की उन रेती में दौड़ लगा रही है, और पशु पक्षियों के जुट आकर धनी की चाहना अनुसार प्रेममयी किड़ाई करके बजाते हैं धनी को। मोरों का एक बेर नृत्य कर उठना, और समा में पीयू पीयू तुही तुही की खोज। हक खादी रूहों ठोर शो। भूम वन आकाश का अवकाश न माए उचास। कछुक आत्म जानहि सो कहो न जाए प्रकाश। पृथ्वी और वन की विशाल भूमि आकाश के समान ऊंची है। भूम वन आकाश का अवकाश न माए उचास। वनों की भूमि श्री रंग महल की 9 भूम 10वीं आकाशी अत्यंत ऊंचाई लिए, और इन सब का प्रकाश आकाश में जाता होगा। कछुक आत्म जाने ही सो कहो न जाए प्रकाश। आत्मा ही उस प्रकाश को आंशिक रूप से जान सकती है, इस प्रकाश का वर्णन नहीं हो सकता। श्री रंग महल का भूमर ऊंचा चबूतरा, वो विशाल चढ़ती सीढ़ियां, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, विशाल परकोटे, उन पर आई कांगरी, भूमर ऊंची दीवार, अत्यंत ऊंचाई, उन पे आया चित्रामन, और भूम दर भूम नवो भूमिकाएं, और सामने अमृत वन की, अमृत वन कहे, अनार वन, अनार अमृत जामू रंगमहल की दीवार के साथ लगते हुए। तो इनकी भूमि भी उतनी ही ऊंचाई लिए, जो 7 वन आए हैं उतनी ही ऊंचाई लिए। पहली भूमि में हमें नूरी थम, उनकी मेहराबे मेहराबे नजर आ रही हैं, नहरें चबच्चे नजर आ रहे हैं। और दूसरी भूमिका में जैसे सन्मुख नगों के मंदिर हैं, वैसे ही नगों फूलों के मंदिर इन वनों के अंदर, पशु पक्षियों की रहने के सुंदर स्थान। उन एक एक मंदिर की चितवन करें कि मान लीजिए ये मोर के रहने का स्थान है, मोर का मंदिर है, तो उन पूरे मंदिर की शोभा नीले हरे रंग में अति सुंदर शोभा मोर के पंखों से सजी, और उन्हीं के मुताबिक सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले,
धनी उन्हें भी तो सुख उन्हीं का रूप लेके देते हैं। धनी की आत्म स्वरूप धनी से जुदा नहीं वो मोर भी। तो जैसे नगों के सामने मंदिर रंग महल में, ठीक वैसे फूलों के मंदिर वनों के अंदर। श्री मोहम्मद कहे वन धाम का विधवित दिया बताए, जो होसी ब्रह्म श्रेष्ठ का ईवान कूटनिक से अंग ताए। श्री महावती जी कहते हैं, मैंने दोनों धाम श्री अक्षरधाम श्री परम धाम रंग भवन के वनों का विभिन्न प्रकार से वर्णन किया। अब जो परमात्मा होगी उनके शरीर को फोड़कर, जो उसका शरीर है फोड़कर, अर्थात इस माया के बंधनों से छूटकर आत्मा के अंग के पास मेरे वचन पहुंचेंगे। उसकी जो आत्मा है उस तक मेरे ये वचन पहुंचेंगे। जो मेरे निस्बती रूप माया को छोड़कर, माया के बंधनों से निकलकर एक चित होके मेरी इन वाणी को झीलेगी, उन्हीं की नजर इन श्री रंग महल श्री परम धाम उनको घेर कराए वनों में पहुंचेगी। श्री मोहम्मद कहे वन धाम का विधवित दिया बताए, जो होसी ब्रह्म श्रेष्ठ का ईवान कूटनिक से अंग ताए। प्रकरण नंबर 5 संपूर्ण चौपाई नंबर 380। प्रकरण नंबर 6 प्रारंभ करते हैं। जमुना जोई किनारे 7 घाट केल का घाट। जमुना जी के किनारे की शोभा। सतगुरु महाराज श्री जी के प्रदर्शन देखते हैं। श्री जमुना जी 500 मंदिर का विस्तार लिए, सुंदर शोभायमान केल पुल और बट पुल की शोभा। और केल पुल के तले से उन 10 घरनालों से जब जमुना जी आती हैं, तो इन स्थान पर जमुना जी 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती हुई अमृत वन के मध्य ठीक सामने जल पर पाट घाट की शोभा। जल लेवल में जल रोंस और जल का लेवल एक समान। जल रोंस पर छूटक देहुरिया और जमुना जी की 3 सीढ़ी ऊंची पाद, श्री रंग महल की तरफ हो श्री अक्षरधाम की तरफ हो, वहां से बड़ो वन के 5 वृक्ष निकले हैं। केल वन के सामने जब बड़ो वन के ये 5 वृक्ष जमुना जी की पाल पर आए, 5 वृक्षों की 11 हारे। जब ये वृक्ष पाल पर आए तो ये केल रूप में, और ये केले का घाट कहलाए। केल वन के सन्मुख केल घाट, लिबोई वन के सन्मुख लिबोई घाट। इसी तरह से जिस भी वन के सन्मुख ये बड़ो वन के वृक्ष जमुना जी की पाल से निकले, उन्हीं वन का रूप लेते हुए। और बट घाट की शोभा तो अति सोहनी। 250 मंदिर बाई 500 मंदिर की जगह पाल से, और इतनी ही जगह वन रोड से लेकर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौक, और इन चौक में एक महाविलंद वृक्ष बट का। भूम दर भूम इनकी 5 भूम छठी चांदनी। इनकी बड़वइयों का इस तरह से विस्तार कि 9 वृक्षों की 9 थंबों की 9 हारें प्रतीत हो रही हैं, जिनमें 8 की 8 हार हिंडोले, ऊंचा अतंत देहुजा। तो इस तरह से जमुना जोई किनारे 7 घाट। तो सबसे पहले केले का घाट, केल का घाट। कतरे कई केलन की लटक रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं सब शोभित बराबर। श्री जमुना जी के किनारे केले के गुच्छे जल पर लटक रहे हैं और प्रतिबिंब हो रहे हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सब केले कोई भी आगे पीछे नहीं दिखाई देते हैं, सब एक कतार में बराबर शोभा ले रहे हैं। जमुना जी के पाल पर जो बड़ो वन की वृक्षों की 5 हारें निकली हैं, उनमें जमुना जी की तरफ की वृक्षों की जो हार है, इन वृक्षों की डालियां आपस में एक रूप मिलान करती हुई, एकल शीतल छाया करती हुई, जल रोज पर आई छूटक देवरियों की नोक से उलंघती हुई
जल चबूतरे पर छाया करती है। और जब जल चबूतरे पर इनकी छाया होती है तो जैसे केल वन का जो स्थान है, केल वन की जो हद है, वहां पर केले के गुच्छे लटकते हुए, कोई कोई कच्चा, कोई पक्का, कोई छोटा, कोई बड़ा, ऐसे सुंदर नगों की तरह झिलमिलाती केले के गुच्छे कैसे एक सीध में सलूकी से, नाजुकी से, बूंद दर बूंद जल पर लटकते हुए, और जल में उनका प्रतिबिंब कितना सुंदर लग रहा है, जल में उनका प्रतिबिंब। और एक प्यारी शोभा कि केल वन के सामने केले के वृक्ष, बड़ो वन के वृक्ष केल का रोप लिए, लिबोई के सामने लिबोई का रोप लिए। अब इन दोनों वनों के ठीक मध्य भाग के सन्मुख जल रोंस पर छूटक देहरी पड़ी। तो इन छूटक देहरी पर आधी वनों की छाया केल वन की, आधी लिबोई वन की। तो दो रंगों के छतरी मंडल से झिल मिलाती ये छूटक देहरी और फिर जब आगे जाते हुए जमुना जल पर केले के लटकते हुए फल, कच्चे पक्के कतवे कई केलन के, कतरे कई केलन के लटक रहे जल पर, आगे पीछे कोई नहीं, सब शोभित बराबर। जुगलदास महाराज जी यहाँ बहुत प्यारी शोभा का वर्णन करते हैं कि ये जो वृक्ष है, पहले तो वृक्षों के जो तने हैं वो नगों की भांति, जैसे हम केल वन में मान लीजिए हम 5 का नग लेते हैं कि हरित रंग में खिलता हुआ उनका तना, सुंदर द्वारों की शोभा, और फिर जुदे नगों में उनकी डालियां, फूलों की, केले की शोभा जुदे नगों में शोभायमान होती हुई। केले कोई हेम में तो कोई स्वर्ण में, हेम के ही जो अलग अलग रूप है उन्हीं में हम केले लेवे, कोई कच्चे, कोई पक्के, कोई गुलाबी आभा लिए। तो सुंदर डालियों ने, फूलों ने, पत्तियों ने मिलकर एकल मिलान किया और जल पर वो केले लटकते हुए। तो कहते हैं वो इस तरह से जैसे रूह की बहा होवे, उन बहा का श्रृंगार धनी ने किया हो। जो वनों का छतरी मंडल है वो बहुत श्रृंगारित है। वनों की डालियां अति सुंदर, नूरी उनके पत्ते, पत्तों के किनारे जवारातों से सजे, फूलों की शोभा केल के, उन फूलों की शोभा भी नगों से सुसज्जित। मतलब वो नूर की किरणें ऐसी हैं कि वो नगों के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। और फिर वो जो फल केले के, कि मानो रूह की महाधनी ने समारी हो और उनके हाथों में झुमका पकड़ा दिया हो। इस तरह से वो केल, लिबोई, अनार के कतरे, उनके फल जल पर लटकते हुए। दिवाला थंबन की नरमाई अतन, छाया पात गली मंदिर तले उज्जवल दे चिलकर। दिवाला थंबन की, अब केले के जो तने आए हैं, स्तंभ आए हैं, दीवारों के समान शोभा देते हुए। नरमाई अत्यंत, अत्यंत ही नरम है। केले के थंब दीवारों के समान शोभा लेते हैं। केले के पत्तों से सखियों के खेलने के लिए मंदिर बने हैं, और इन पत्तों की छाया वन उपवन, गलियों और मंदिरों तक पहुंचती है, और नीचे की रेत अति उज्जवल दिखाई देती है। दिवाला थंबन की नरमाई अतर, केले के वो जो तने रूप है, विशाल तने, दीवार की भांति सुशोभित होते हुए, और अति नरम, सुगंधित और सुंदर उनके तने। वृक्षों ने आपस में एक रूप मिलान करके एकल छाया की, जल तरफ जल चबूतरे तक छाया हुई, और वनों की तरफ ये पांचों वृक्षों की हारों ने आपस में मिलान करते हुए आगे वन रोज से उलट हुई पुखराजी रोज से मिलान किया, और पुखराजी रोज ने मिलान केल वन से कर लिया।
अब इनके तले जब हम देखते हैं तो रेती की सुंदर आभा, इन वनों की शीतल छाया के तले जब देखते हैं तो उज्जवल रेती छाया पात गले मंदिरों तले उज्जवल रेत चलकर, केले के पत्तों से सखियों के खेलने के लिए मंदिर रूप में शोभा होती हुई, गलियों में मंदिरों तक उन पत्तों की शीतल घनी छाया सुगंधित और नीचे की जो रेती है अति उज्जवल दिखाई दे रही। कई चोक ठोर खेलन की छाया पात शीतल, खूबी जुबा न कह सके वेत मोती निर्मल। केलों के वृक्षों से चार चार जो वृक्ष केले के बने उनके मध्य चौक आ गए जहाँ सखियां खेलती हैं। पत्तों से मंदिर बने हैं जिनकी छाया शीतल है और नीचे की भूमि और रेत मोतियों की भांति चमक रही है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। कई चोक ठोर खिलन के बड़ो वन के वृक्षों की हारें, सिर्फ केल वन की बात करें केल घाट की तो 5 वृक्षों की 11 हारें, उनमें 4 चौकों की 10-40 चौक बनते हुए एक एक चौक विशालता लिए 50 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों कोनों में वृक्ष, सुंदर मेहराबें उनमें हिंडोले और इन चौक में दो दो मंदिर के अंतर पर केले के वे वृक्ष 2 गुण तीसरी चांदनी के, बड़ो वन के वृक्ष 5 गुण छठी चांदनी के और छोटे वृक्ष 2 गुण तीसरी चांदनी के। तो फूलों ने पत्तियों ने डालियों ने इस तरह से मिलान किया कि सुंदर मंदिर बनते हुए सखियों के वास्ते, उनकी सुंदर क्रीड़ा स्थली, नूरे फूलों की दीवारें, ऊपर फूलों का चंद्रमा और तले उज्जवल रेती मोती के समान उज्जास लिए अति कोमल निर्मल सुगंधित रेती। कच्चे पक्के केलों कतरे एक खूबी और खुशबुएं, जुदी जुदी जिल्दों शोभित सुंदर चौक में सोई। केले के कच्चे और पक्के गुच्छों की ये विशेषता है कि उनमें सुगंधी है, एक तो सुंदर है और उनमें सुगंधी है। जुदी जुदी जिन्सों शोभित सुंदर चौक में सोई। और जो चौकों की बात हुई, अगर गिनती में भी शुमार लाते हैं, वैसे तो बेशुमार अनंत है, लेकिन हमारे सदगुरु महाराज शिव जी ने उन चौकों की गिनती बताई कि 4 चौकों की 10 हारे जो 40 चौक बनते हैं, एक एक चौक जुदी जुदी जिन्नत से सजा हुआ, कोई केले के फलों से सजा हुआ, कोई केले के फूलों से, कोई पत्तियों से, कोई लाल मानिक के नवों सा झिलमिलाता, कोई पुखराज की भांति झिलमिलाता, और उन्हीं मुताबिक वहां पर सिंहासन कुर्सी, सखियों की वास्ती विलास की सुख सामग्री, कच्चे केले कहें पक्के केले कहें, उनमें अति सुंदरता खुशबू। इन सुंदर चौकों में धामधनी संजूहे रमन को आते हैं। सैया आवत झीलन को निकस मंदिरों द्वार, इस समय कहीं न जावे शोभा सिभत अपार। जब सखियां रंग महल के अपने मंदिर के द्वारों से निकलकर जल क्रीड़ा करने इधर आती हैं तो उन समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तो शोभा कि हम रंग महल के मंदिरों से निकले, घूमबर की सीढ़ियां उतरे और वनों से होते हुए जमुना जी तक पहुंचे। और ये भी कर सकते हैं एक रूप प्यारी लीला के अकॉर्डिंग कि उन झरोखे की सीढ़ियों से चढ़कर झरोखे से होते हुए वनों की दूसरी भूम से कोमलता से कदम रखते हुए सीधा जल में छलांग लगाए, और कभी मंदिरों की दूसरी भूम से निकले, एक सीढ़ी नीचे उतरकर छज्जे पर आए, आगे एक रूप मिलान तीसरी चांदनी का और वहां से दौड़ते हुए जमुना जी में जाना। तो जब यहाँ पे सैया झीलन को आती है निकस मंदिरों द्वार, सखियों का मिलावा जब जाता है तो उन समय का प्रकाश
उनके वस्त्र आभूषणों का नूर, उनके मुखमंडल का उल्लास, जैसे एक साथ जमुना जल में वो झीलन के वास्ते जब छलांग लगाती है या वनों की डालियों को पकड़ के आहिस्ता से जल में उतरती है, तो उस शोभा का वर्णन कैसे हो। एक घाट पोछिया बड़े वन को जित हिंडोलो हीचर, उत चलिया किनारे जमुना हद लिबोई से इत। ये घाट बड़े वन के पास पहुंचा है, यहाँ पर सखियां हिंडोलों में झूलती हैं, और ये वन जमुना जी के किनारे दक्षिण और लिबोई वन तक गया है। अब इनकी हद बताते हुए ये देखिए नक्शे से, केलवन से भीतर की ओर धाम की तरफ उन दिशा की ओर चलते हैं तो ये वन केलवन अपने को बड़ो वन पहुंचाता हुआ, लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन तक पहुंचाता हुआ, जहाँ ऊंचे अतंत हिंडोले। और जब दक्षिण तरफ चलते हैं, यमुना जी के किनारे जब दक्षिण तरफ चलते हैं तो ये लिपोई घाट की तरफ पहुंचाता हुआ। चौपाई दोहराते हैं। एक घाट पोछा बड़े वन को जित हिंडोलो हीचर, उत चलिया किनारे जमुना हद लिबोई से इत, हद लिबोई से इत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।